दोस्तों आज हम पेंडीलैंथस के बारे में बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सैकुलेंट प्लांट है। एवर ग्रीन है। विंटर में तो पत्ते झड़ जाते हैं बट इसकी टहनियाँ भी सब्ज ही रहती हैं और परमानेंट प्लांट है। और इसके बहुत सारे नाम और भी हैं। पेंडीलैंथस के साथ इसको डबल बैकबोन भी कहते हैं और जिगजैग प्लांट भी कहते हैं। रेड बर्ड फ्लावर भी कहते हैं। फिडर फ्लावर भी कहते हैं। क्रिसमस कैंडल कहते हैं। रेड स्लिपर कहते हैं। स्लिपर प्लांट भी कहते हैं और जापानीज पॉन्सिटिया भी कहते हैं। आप उसके एरिया में डिफरेंट जोन में डिफरेंट नाम होते हैं लोकली। इसका जो पत्ता है वो बेजवी शेप और नोकदार होता है और वेरिकेशन की वजह से बहुत खूबसूरत लगता है। स्टार्ट में ये प्लांट एक दो ब्रांचेस होंगी लेकिन आप इसको अगर प्रून करेंगे तो ये बहुत घना होता जाएगा और 3 से 4 फीट हाइट तक जा सकता है। विंटर में इसका डोरमेसी पीरियड शुरू हो जाता है, ये पत्ते गिरा देता है और मार्च अप्रैल में ये दोबारा इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसको सनलाइट बहुत पसंद है, सनी एरिया इसको चाहिए और या फिर पार्शली, लेकिन धूप आनी चाहिए ज़रूर। दोपहर के टाइम ना भी आए तो ठीक है लेकिन बाकी सुबह या शाम के टाइम धूप इसको ज़रूर मिलनी चाहिए। इसके ये खूबसूरत पत्ते थोड़े से बेजवी शक्ल और इसकी टिप नोकदार होती है और वेरिकेशन की वजह से बहुत खूबसूरत है। और कभी कभी ये थोड़ा कलर भी चेंज करता है, इसमें पिंक और रेडिश कलर आता है पत्तों में जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। इसको जो सॉइल है उसकी वेल ड्रेन सॉइल इसको चाहिए जिसमें सैंड हो। सैंड जो है वो जिसमें सॉइल में ज़्यादा होगी उसमें पानी नहीं रुकता है और पानी लॉक भी नहीं होता है। इसको अगर 2 या 3 साल के बाद इसका अगर पार्ट चेंज कर दिया जाए और थोड़ी सी डर्ट निकाल के फ्रेश डर्ट डाल ली जाए तो बहुत अच्छा है। वाटरिंग जो अब आपने करनी है तो इसकी सॉइल को ड्राई होने दें। विंटर में आपने बहुत कम पानी देना है जबकि समर में ज़्यादा पानी देना है और मौसम बहार या पतझड़ में दरमियाना सा पानी देना है। और इसकी टिप के ऊपर छोटे छोटे लाल फूल भी आते हैं जो कि अप्रैल मई में आते हैं और वो ऐसे लग रहे होते हैं जैसे लाल रंग की चिड़िया बैठी हुई हैं ऊपर सर मिला के, बहुत खूबसूरत लगते हैं, इसलिए इनको रेड बर्ड भी कहते हैं। और उसके मौसम में आप अप्रैल के मौसम में जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो उस वक्त इसको आप फर्टिलाइज़र भी दे देते हैं, दे सकते हैं और वो दें इसको फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन कम हो। अब आते हैं इसकी प्रोपोगेशन। बहुत ही इजी प्रोपोगेशन तरीका है इसका, वो भी आप अप्रैल में लगा सकते हैं। इसकी 3-4 इंच की कटिंग लें, जो टहनियाँ नीचे लटकी होती हैं उसको काटें, प्रून करें और वो 3-3, 4-4 इंच की ऐसी सॉइल में या तो बालू मिट्टी में लगाएं या सॉइल हो जिसमें सैंड हो और परलाइट मिक्स कर लें और उसमें लगाएं। और जब अच्छी रूटिंग हो जाए उसके बाद डिफरेंट पार्ट में उसको शिफ्ट कर लें। एक और तरीका भी कटिंग लगाने का शेयर करता हूँ। आप कुछ टिश्यू पेपर ले लें, उनको एक गिलास में या किसी पॉट में या किसी भी ट्रांसपेरेंट चीज़ में या नॉर्मल किसी भी जगह बॉटल कट करके रख लें, उसमें डाल दें और उनको मॉइस्ट कर लें, वेट कर लें, थोड़ा सा पानी डाल दें 1/2 इंच उसमें और कटिंग को उसके अंदर रख दें तो वो मॉइस्चर थोड़ा सा पानी में उसकी टिप रहेगी नीचे। हाँ, याद रहे एक चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि जब भी हम इसकी कटिंग लेते हैं तो इसमें से एक सैप निकलता है वाइट कलर का, वो उसको ड्राई होने दें, उसके बाद ही कटिंग को लगाएं। और इस किस्म की कटिंग जैसे ये नीचे टहनी लटकी हुई है तो इसको कट कर लें, ये बजाय इधर उधर लटक के टूट जाएगी और ख़राब हो जाएगी। प्रूनिंग के दौरान में आप इसको लेके इसी को कटिंग लगा सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।